Hey, hi everyone. This is day 5 of learning accountancy with your mentor Gautam Agarwala. I hope आप सब लोगों ने day 1, day 2, day 3, day 4 देख लिया. अगर आपने नहीं देखा है तो हम लोग के YouTube चैनल और Instagram में से कुछ glimpses हैं, तो प्लीज डू वॉच इट एंड डू फॉलो चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का day 5 ऑफ लर्निंग. तो यार day 1, day 2, day 3, day 4 में एक बात समझ आ गया कि धंधा का जो भी नेट प्रॉफिट है, धंधा का जो भी नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. तो वो नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए एक अकाउंट बनेगा कॉल्ड एज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या है अकाउंट का नाम? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो अब याद करते हैं हम लोग ने क्या क्या बोला था कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से हम लोग एप्रोप्रिएट करेंगे. तो हम लोग आईओसी देंगे, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, आईओडी. ये नेट प्रॉफिट बिलोंग करता है पार्टनर को, तो देना तो पार्टनर को ही है, पर हम जब पार्टनर को दे रहे हैं तो ये प्रॉफिट डायरेक्टली पीएसआर में बंटने की जगह ये प्रॉफिट अलग अलग तरीके से पार्टनर के पास जाएगा और वो सारा तरीका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा. और ये करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट. और फिर हम लोग ये पीएसआर में कर देगा. इस पूरा हिसाब रखने के लिए जो अपन लेजर बनाएगा उस लेजर का नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और आई होप आपको एक बात और याद है, एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कॉल्ड एज एन अप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब जो हम लोग पार्टनर को देता है दे आर एन अप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. मतलब अगर धंधे में नेट लॉस हुआ तो आईओसी, सैलरी, कमीशन का बात ही नहीं होगा बिकॉज दे आर अप्रोप्रिएशन आइटम, दे आर नॉट चार्ज आइटम. चार्ज आइटम तो सारा पीएनएल में हो गया होगा, दैट हैज ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. ठीक है, चलिए इसी टोन के साथ आगे चर्चा को बढ़ा के शुरुआत करते हैं आज पहला टॉपिक का. टॉपिक नंबर 1, आईओसी. आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टॉपिक नंबर 1, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो दो पार्टनर है ए और बी. इनका जो बिजनेस है उसको हम लोग फर्म बोलेंगे. इस बिजनेस में इस ए और बी दोनों ने क्या लगाया होगा? कैपिटल. सही है यार, क्या लगाया होगा? कैपिटल. तो क्या हम लोग का पढ़ाई ये बोलता है कि ओनर अलग है, फर्म अलग है. तो जब ओनर ने फर्म में कैपिटल लगाया तो क्लास 11 का बेसिक ये समझाता था कि फर्म ऐसा मानता है कि उसने रुपया ओनर से बोरो किया है. तो ये जो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल है विच इज इन्वेस्टेड इन द फर्म, इसके ऊपर फर्म ए और बी को पे करेगा आईओसी. तो ए ने कैपिटल लगाया, बी ने कैपिटल लगाया, फर्म इसके ऊपर क्या पे करेगा? आईओसी. नाउ आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो ए ने कैपिटल लगाया होगा, बी ने कैपिटल लगाया होगा, ये फर्म इसको बदले में क्या पे करेगा? आईओसी. तो ये आईओसी फर्म के लिए क्या हो गया है? एक्सपेंस हो गया है. हाँ यार, तो फिर से एक बार बातचीत करते हैं. टॉपिक नंबर 1 का नाम है आईओसी. ए और बी दोनों ने क्या लगाया? कैपिटल लगाया. इस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या पे करेगा? इंटरेस्ट. फर्म क्या पे करेगा? इंटरेस्ट. दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कौन पे कर रहा है? ये फर्म पे कर रहा है. तो ये जो आईओसी फर्म पे कर रहा है, ये आईओसी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है. ठीक है यार, तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना. IOC is an expense
which needs to be paid to A and B on their capital. ठीक है यहां तक। अब पार्टनरशिप का एक बेसिक रूल याद कर लो, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म इज नॉट डन इन कैश, इट इज एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है फर्म को जो आईओसी देना है ना, वो कैश में नहीं देगा, वो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देगा। ओ मतलब ये जो आईओसी ए और बी को देना है ना, ये आईओसी कैश में नहीं देगा, ये फर्म क्या करेगा, ए और बी का कैपिटल से प्लस कर देगा, ये बोलते हुए कि हमको ए और बी को रुपया देना है, तो वो ए और बी का कैपिटल बढ़ा देगा। तुम एक बात समझो, तुम्हारा अकाउंट आज बैंक में होता है, बैंक में तुमको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्या बैंक वाला तुम्हारा घर पे ब्याज देने आता है? क्या बैंक वाला क्या करता है, आपका अकाउंट से प्लस कर देता है। कोई बैंक चार्जेस कटता है तो थोड़ी घर में 30 रुपया मांगने आएगा, SMS दिया था ना आपको, 30 रुपया दो, वो क्या करेगा, मेरा बैंक अकाउंट से हिसाब से काट देगा। सिमिलरली फर्म क्या बोलेगा, ए और बी का रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, अब जो भी रुपया ए और बी से लेना है या ए और बी को देना है, फॉर एग्जांपल आईओसी का देना है, सैलरी का देना है, ये सब कैश में जरूरत नहीं है। वी विल एडजस्ट इट फ्रॉम विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके लिए आईओसी का एंट्री बनेगा, IOC account debit to partners capital account। तो आई होप समझ में आ गया। आईओसी इज एन एक्सपेंस, फर्म को ए और बी को आईओसी देना है, आईओसी फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, आईओसी पे करना है, तो ये जो एक्सपेंस है डेबिट होगा, ये हम लोग को पार्टनर लोग को देना है, ये हम कैश में नहीं देगा, उसका कैपिटल से एडजस्ट कर लेगा। आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ कम्स टू द बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। जितना भी इनकम और एक्सपेंस है, they will not be carried forward, they will not be carried forward। ये जो आईओसी डेबिट हुआ है ये आज क्रेडिट हो जाएगा और ये अपने घर पे चला जाएगा, और उसका अकाउंट का नाम पीएनएल नहीं है मेरा भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बिकॉज आईओसी इज अ व्हाट आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो हम एक एंट्री और लिखेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। तो हुआ क्या, फास्ट समझे, ए और बी ने फर्म में कैपिटल लगाया, इस कैपिटल के ऊपर फर्म को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। फर्म दे रहा है तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, और ये जो भी लेन देन करना है ए और बी के साथ, इट इज नॉट डन इन कैश, इट इज एडजस्टेड फ्रॉम द capital account. It is not done in cash, it is adjusted from the capital account. So any transaction between the firm and the partner, it is not done in cash, it is adjusted from the capital account. तो अपना जर्नल बन गया IOC account debit to partners capital account। अगला एंट्री बन गया PNL appropriation account debit to IOC। तो IOC एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, which needs to be paid to A and B ऑन देयर कैपिटल। और ये जो एक्सपेंस है ये खुला नहीं रहेगा, ये बंद हो जाएगा, ये मेरा लैंग्वेज है, एसेट लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होगा पर इनकम एक्सपेंस बंद हो जाएगा। तो ये जो आईओसी एक्सपेंस है ना, ये बंद हो जाएगा और बंद होके अपने घर पे जाएगा। पर याद रखना आईओसी का घर पीएनएल नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, बिकॉज आईओसी इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो देयरफॉर अब इस आईओसी के ऊपर सारा ज्ञान लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 1, आईओसी इज एन appropriation item which will be paid only at the time of profit, which will be paid only at the time of profit। उसके लिए ये आईओसी किस अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंस इट इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम। एट द टाइम ऑफ लॉस, अगर धंधा में लॉस है, आईओसी विल नॉट बी पेड। एट द टाइम ऑफ लॉस आईओसी विल नॉट बी पेड। तो अगर धंधे में लॉस है तो
तो आईओसी का पेमेंट नहीं होगा. आईओसी विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. द रेट at which IOC will be paid is mentioned in the partnership deed. Is mentioned in the partnership deed. In case of absence of पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और द रेट इज नॉट मेंशन्ड, और द रेट इज नॉट मेंशन्ड, आईओसी विल नॉट बी कैलकुलेटेड. तो आपको बैकग्राउंड याद हो गया. हम लोग को सम क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट ए और बी को मिलेगा तो ए और बी का कैपिटल में ऐड होगा, पर ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली पीएसआर में नहीं जाएगा. ये मिलेगा तो नेट प्रॉफिट ए और बी को ही, पर उस नेट प्रॉफिट को किस तरीका से अप्रोप्रिएट करेगा दैट विल बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. तो पहला पॉइंट हम लोग ने पढ़ रहे हैं आईओसी. ए और बी ने कैपिटल लगाया, तो इस कैपिटल के ऊपर फर्म बदले में क्या देगा? आईओसी. ये आईओसी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस. पर फर्म या आईओसी ए और बी को खाली तब देगा जब धंधे में प्रॉफिट होगा, बिकॉज आईओसी इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर धंधा में लॉस होता है तो आईओसी पे नहीं होगा. द रेट एट विच द आईओसी विल बी पेड, द रेट एट विच द आईओसी विल बी पेड इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. In case of absence of partnership deed or the rate is not mentioned, IOC will not be calculated. तो अगर रेट नहीं दिया हुआ है या धंधा में लॉस हुआ है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, IOC कैलकुलेट नहीं होगा. पॉइंट नंबर डी. IOC is always calculated on opening capital. आईओसी हमेशा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर. आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. मतलब आपके साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को जो रुपया कैपिटल है आईओसी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. एंड इट विल बी affected by two things. ये दो चीजों से इफेक्ट होगा. वन इज एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. तो अगर आपने धंधा में और कैपिटल लगाया है या अगर आपने धंधे में से कैपिटल निकाल लिया है तो आईओसी का कैलकुलेशन उससे इफेक्ट होगा. कॉमन सेंस है. आज बैंक में जितना रुपया पड़ा उस पर ब्याज लेगा, पर अगर हम बैंक में और रुपया डालेगा तो उनको ब्याज और मिलेगा. बैंक से रुपया निकालेगा तो ब्याज कम हो जाएगा. सेम कंसेप्ट यहां पे है. आईओसी इज कैलकुलेटेड विच कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल. इट इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. तो आईओसी इज अ व्हाट आइटम? एप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. लॉस के टाइम पे आईओसी पे नहीं होगा. अगर आईओसी का रेट नहीं दिया हुआ है तो आईओसी कैलकुलेट नहीं होगा. आईओसी खाली तब कैलकुलेट होगा जब जिंदगी में प्रॉफिट होगा एंड उसका रेट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. समझ आ गया? अब जब हम लोग ये आईओसी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. साल के शुरुआत में जो कैपिटल है आईओसी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. और ये दो चीज से इफेक्ट होगा, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल. तो इसका हम लोग एग्जांपल करेगा ताकि इसको डिटेल में समझा सके. और लास्ट चीज में मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्री फॉर आईओसी. तो आईओसी का एंट्री क्या है? आईओसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बी इज कैपिटल. फिर ये आईओसी अपने घर में चला जाएगा. एंट्री बनेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी. बस ये है हमारा चर्चा. लेकिन ये आईओसी निकलेगा कैसे, इसके ऊपर हमें एग्जांपल्स करना पड़ेगा डिटेल में. 4-5 एग्जांपल करेंगे अगले वीडियो में डिटेल में
कि आईओसी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये आईओसी का थ्योरी है, ऊपर का सारा पार्ट आपको याद हो गया होगा। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में एग्जाम में नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, आपको क्या करना है, आपको इस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना है अमॉन्ग द पार्टनर्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दो वर्ड समझ लीजिए, समथिंग दैट इज पेड irrespective of profit or loss are called as charge items, and all the charge items are transferred to P&L account, and anything that is paid to the partners only at the time of profit, या कोई भी चीज जो हम लोग खाली प्रॉफिट के टाइम पे करेगा, they are called as appropriation item which will be done only at the time of profit, and all the appropriation items are transferred to P&L appropriation account। तो अगर हमें क्वेश्चन नेट प्रॉफिट निकाल के दे रहा है तो मतलब सारा चार्ज आइटम हो गया है, ऑल द चार्ज आइटम्स आर टेकन केयर। अब इस नेट प्रॉफिट में से आपको क्या आइटम करना है, सारा एप्रोप्रिएशन आइटम करना है। व्हाट इज द फर्स्ट एप्रोप्रिएशन आइटम, आईओसी। तो आप इस नेट प्रॉफिट को क्या करना, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन भेज देना, क्योंकि सारा एप्रोप्रिएशन आइटम किस अकाउंट से होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट देगा, दैट नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद सारा एप्रोप्रिएशन देगा। तो हम पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको एप्रोप्रिएशन का, क्या है पहला टॉपिक, आईओसी। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। वो दो चीजों से इफेक्ट होगा, एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल। क्योंकि आईओसी एक एप्रोप्रिएशन आइटम है, इट विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, लॉस के टाइम पे आईओसी पे नहीं होगा, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में आईओसी का रेट मेंशन नहीं है तो आईओसी कैलकुलेट नहीं होगा। ये आईओसी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसका जर्नल एंट्री होगा आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जब भी वीडियो करो तो नोट जरूर लिखना, ऑनेस्टी मेंटेन करना, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के यू कैन नॉट स्कोर 100। लास्ट 3 years में at our institute we have around 24 students scoring 100, and the secret to score 100 is only consistency and dedicatedly doing that self study। तो एवरी वीडियो के पहले आपको हमेशा पहले देखना चाहिए कि मैंने लास्ट क्लास क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। योर ऑनेस्टी एंड योर एफर्ट्स विल मूव यू टुवर्ड्स 100। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग फ्रॉम टुडे, होपिंग दैट कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल अगर है तो प्लीज डू शेयर इट, डू लाइक आवर चैनल्स एंड वीडियोस, इट विल बी रियली ग्रेटफुल फ्रॉम योर साइड। Thank you so much. Keep supporting us, and thank you for all the love that you keep giving us. Thank you so much. Signing off.